बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 9.2 सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। आइए इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस के नेचर के विषय में हम लोग पहले जानते हैं इसका नेचर क्या है। क्वेश्चंस ये कह रहा है कि एक इक्वेशन दिया हुआ है और एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। हमको वेरीफाई करना है कि जो यह इक्वेशन है इसी डिफरेंशियल इक्वेशंस का ही सॉल्यूशन है, ठीक ना। कहने का मतलब अगर मैं इसको एक एग्जांपल के माध्यम से आपको दिखाऊं तो आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आइए हम पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि y इक्वल टू कितना दिया है, y इक्वल टू ई टू पावर एक्स प्लस 1 दिया हुआ है और कह रहा है कि वेरीफाई करिए। क्या वेरीफाई करिए कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन इधर लिखा है y डबल डैश माइनस वाई इक्वल टू 0 लिखा है, तो कह रहा है कि यह इक्वेशन जो होगा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। आइए पहले हम कुछ इसकी बारीकियों को आपको बताते हैं, फिर उसके बाद जो हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ दो चीज़ें दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, y डैश माइनस वाई डबल डैश दिखाई दे रहा है, ठीक ना। y डैश डबल डैश माइनस वाई सिंगल डैश है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, पहले आइए इसको हम लोग देखते हैं। इसका मतलब होता है कि जो यह d2y बटा में dx स्क्वायर होता है, इसको डबल डेरिवेटिव लिखते हैं, और यह जो सिंगल होता है इसको हम लोग क्या लिखते हैं, सिंगल डेरिवेटिव लिखते हैं। यही इसका मतलब है, ठीक है ना। तो आइए हम देखते हैं कि क्या यह जो है इसका सॉल्यूशन है। तो अगर यह इसका सॉल्यूशन है तो इससे हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को बना करके देख लेंगे, तब हम वेरीफाई करेंगे कि यह इसका इक्वेशन है कि नहीं है, ठीक है ना। आइए हम देखते हैं। तो इसको करते क्या है, डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई और डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू पावर एक्स प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके विषय में आप अच्छी तरह से जानते हैं, कई बार इसको आपने देख रखा है। यह कितना हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स हो गया। यहाँ से यह क्या मिलेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू पावर एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ 1 हो जाएगा। यह आपका आया कितना, y सिंगल डैश हो जाएगा, ई टू पावर एक्स होगा, यह कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है ना। अगेन हम इसको क्या करें, इसको अगेन हम डिफरेंशिएट करते हैं। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई डैश इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू पावर एक्स, और प्लस इधर से तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से फिर क्या मिलेगा, यहाँ से आपको यही मिलेगा कि वाई डबल डैश इक्वल टू ई टू पावर एक्स। अब इसी में हम क्या करेंगे, यह इक्वेशन नंबर आप 1 ले लीजिए, यह इक्वेशन नंबर आप 2 लीजिए, ई टू पावर एक्स की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, देखिए क्या मिलता है। तो यहाँ से मिलेगा कि y डैश इक्वल टू वाई टू पावर डबल डैश, यानी कि y डबल डैश माइनस वाई सिंगल डैश इक्वल टू 0। यानी इसका क्या निष्कर्ष निकलता है कि जो y की वैल्यू दिया हुआ है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। यह बात सही है, क्लियर हो गया। यह यानी कि इसका यह क्या है, यह वाला इसका यह सॉल्यूशन है, यानी कि यह बात जो है सही है, ठीक है ना, वेरीफाई हो गया। आइए हम दूसरा पार्ट देखते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिल्कुल सिंपल है। इसको हम ऐसे ही बस इक्वेशंस को रखेंगे और इक्वेशंस को डिफरेंशिएट करेंगे, और जब वह मिल जाएगा तो हम जान जाएंगे कि वह हमारा सॉल्यूशन सही है कि नहीं सही है। आइए हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2x प्लस सी दिया हुआ है, और हमको दिखाना क्या है कि इसका नेचर क्या है, किसका है यह, कि y सिंगल डैश माइनस 2x और फिर कितना है माइनस 2 इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो कई मेथड्स हैं, हम इसको लें और इतना दिखा दें, चाहे हम इसको इसकी वैल्यू निकाल लें, इसमें सेटिस्फाई करके भी दिखा सकते हैं। तो हम उधर नहीं जाएंगे, हम यहीं से दिखाते हैं इसको। फिर क्या करेंगे, इसको डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, तो इधर से हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 2x प्लस सी हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, और 2 बाहर हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ सी हो गया। अब इस चीज़ को हम क्या लिखेंगे, अभी मैं बताया था, इसको लिखेंगे y डैश, और यह कितना हो जाएगा 2x और प्लस 2 प्लस 0 लिख सकते हैं कि y डैश माइनस 2x
प्लस 2 इक्वल टू 0। हम क्या देख रहे हैं कि इस इक्वेशन से यह डिफरेंशियल इक्वेशन हमने फाइंड कर लिया, यानी कि यह क्या है, सही है, यानी कि यह उसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना। आइए हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है, तीसरा क्वेश्चन भी है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि y इक्वल टू कास ऑफ x प्लस सी है। तीसरा में दिया है कि y इक्वल टू कास ऑफ x प्लस सी है। दिखाना क्या है कि ये किसका है सॉल्यूशन, y डैश प्लस साइन ऑफ x इक्वल टू 0। यह इसका हम सॉल्यूशन दिखाएंगे। बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, बस इसको आप डिफरेंशिएट करो। यहाँ से डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कास ऑफ एक्स प्लस सी, यह कितना हो जाएगा, इस चीज़ को आप लिख सकते हैं वाई डैश। इसको आगे बढ़ाइए, डी बाई डी एक्स ऑफ कास ऑफ एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ सी। तो यहाँ से हो गया वाई डैश और माइनस यह साइन ऑफ एक्स प्लस 0, तो यानी कि वाई डैश और प्लस साइन ऑफ एक्स इक्वल टू 0, यानी कि इसका सॉल्यूशन यह है। यह बात सेटिस्फाई हो गई। ठीक है ना। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है, बिल्कुल इसी तरह से है। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका इसी तरह से है। आइए उसको हम लोग देखते हैं। 4 क्या है, y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 4 में लिखा है कि y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट है। ठीक है ना। और दिखाना क्या है कि यह y सिंगल डैश है कि डबल डैश है, सिंगल डैश एक्स वाई कितना है, एक्स वाई और 1 प्लस वाई स्क्वायर है, यह चीज़ हमको दिखाना है। ठीक है ना। तो इसको दिखा, बहुत सिंपल है। कितना सिंपल है आप अभी देख सकते हो। यह डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो यहाँ से डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से लिख देता हूँ ताकि आप उसको ईजिली समझ सकें। ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होगा, यह आपका वाई डैश, यह कितना होगा, डी बाई डी टी ऑफ टी पर कितना 1/2, और यहाँ से डी बाई डी एक्स ऑफ टी होता है, जहाँ टी की वैल्यू आपने क्या रखा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर रखा है। इस तरह के आप जो है डिफरेंशिएशन आप जो है क्लास पिछले क्लास में आप कर चुके थे, उसको आप देखे हैं। यह कितना हो जाएगा 1/2 और टी पर कितना -1/2, और यहाँ से डी बाई डी एक्स ऑफ टी की वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यह कितना हो जाएगा 1/2 और रूट ऑफ टी हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा 0 और यहाँ से 2x। तो इस 2 से यह 2 कैंसिल हो गया, बचा का x बटा में, और टी की वैल्यू आपने क्या रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर रखा है। करना कुछ नहीं है, बिल्कुल 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ऊपर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का नीचे गुणा करेंगे तो x रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर आप सब्स्टिट्यूट कितना कर सकते हैं, y सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यह y डैश आपका हो जाएगा एक्स वाई और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यह आपका आंसर हो गया। यानी कि इसका सॉल्यूशन क्या है, यह होगा, यानी इसी से यह मिला है, यानी कि इसका सॉल्यूशन यह होगा, यह सेटिस्फाई कर रहा है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, समझ में आ गया आपको। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, बिल्कुल सिंपल है। क्या है, y इक्वल टू ए एक्स। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है कि y इक्वल टू ए एक्स है। अब हमको दिखाना है यह क्या होगा, एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई, एक्स वाई डैश इक्वल टू यह वाई के इक्वल होगा। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है। डी बाई डी एक्स ऑफ वाई करेंगे और यहाँ से डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स करेंगे। क्या मिलेगा, यहाँ से आपको यही मिलेगा, वाई डैश इक्वल टू ए कॉमन हो जाएगा और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स करेंगे, यह क्या मिलेगा आपको, ए हो जाएगा। तो यानी कि वाई डैश क्या आ गया आपका, यह ए आ गया। अब हम क्या करें, हम ऐसा करते हैं, यह इसको 1 नंबर पहले ही से मान लेते हैं और इसको हम 2 नंबर से यहाँ मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, हम
एक नंबर में दो नंबर का हम डिवीजन कर दें, चाहे a की वैल्यू हम एक में रख दें। तो यहाँ से y इक्वल टू a की वैल्यू कितना है, y डैश इंटू एक्स, इसी को लिख सकते हैं y डैश x इक्वल टू y। यह हो गया क्या, सॉल्यूशंस हो गया। ठीक है ना, हमने क्या कुछ नहीं है, जहाँ a की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया है और यही हमको मिल गया है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने में होता क्या है कि जो चीज़ें वेरिएबल्स कांस्टेंट होता है, उसी कांस्टेंट को जैसे हम एलिमिनेट कर दें किसी भी तरह से, जैसे चाहे उसको वैसे हम एलिमिनेट कर दें, और जो क्वांटिटी आती है वही क्वांटिटी क्या होती है, वह जो है उसका सॉल्यूशंस होती है। ठीक है ना, आइए हम आगे देखते हैं। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इसकी कैसे हम सॉल्यूशन निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, y इक्वल टू x साइन ऑफ x है। y की वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में, y इक्वल टू x साइन ऑफ x है। x साइन ऑफ x है, वेरीफाई करना है कि यह इसका इक्वेशन होगा कि नहीं। इसका x y डैश इक्वल टू y प्लस x और रूट ऑफ कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही हमको दिखाना है। ठीक है ना, अब सारा चीज़ दिया हुआ उसमें आप अपनी किताब में देख सकते हैं, कुछ नहीं करना है। डिफ्रेंशिएट करिए ना इसको, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स हो गया। यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स और प्लस साइन ऑफ एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो गया। क्या क्या मिलेगा, यहाँ से यह हो गया आपका y डैश, यह चीज़ आपका x है, साइन का करेंगे cos x होगा, और इधर से कितना आ जाएगा आपका साइन ऑफ x हो गया। ठीक, अब कुछ नहीं करना है, बस y डैश इक्वल टू साइन ऑफ x को आप यहीं छोड़े रहिए, और यहाँ से प्लस यह कितना है, x को यहाँ छोड़ दीजिए, cos x को आप लिख कितना सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं। अब यहाँ से साइन x की जगह पर हम लिख सकते हैं y बटा में x इक्वल टू साइन ऑफ x। अब सब जगह जहाँ जहाँ साइन x है y बाई एक्स उसकी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो यहाँ से y बाई एक्स और प्लस x यहाँ से, और 1 माइनस कितना हो जाएगा, y स्क्वायर और बटा में x स्क्वायर हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, इसी को सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ से y डैश इक्वल टू वाई बाई एक्स और प्लस एक्स, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और नीचे कितना हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो y डैश इक्वल टू वाई प्लस एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और नीचे कितना बचेगा, एक्स बचेगा। अब इस x को हम क्या करेंगे, उधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई प्लस एक्स और रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशंस हो गया, यानी कि इसका सलूशन यह होगा। यह बात सही है। ठीक है ना, आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजी है क्वेश्चन नंबर 7। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। 7 में क्या कर रहा है, एक्स वाई लॉग ऑफ वाई प्लस सी। 7 में है एक्स वाई इक्वल टू लॉग ऑफ वाई प्लस सी है। इसी को हमको सॉल्व करना है। दिखाना क्या है कि क्या यह होगा, वाई डैश इक्वल टू वाई स्क्वायर अपान में कितना, 1 माइनस एक्स वाई होगा, यही हमको दिखाना है। यानी कि इसका सलूशन जो होगा यह होगा। तो हम लोग रिवर्स चल रहे हैं, इसके हिसाब से हम इसको दिखा दे रहे हैं कि यह होगा कि नहीं होगा। आइए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, बहुत इजी है, देखने में बड़ा वो लग रहा है कि कितना क्या कैसे है, कुछ भी नहीं है। यहाँ से हम डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई करेंगे, और यहाँ से डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ वाई प्लस सी करेंगे। ठीक है ना, होगा क्या, यहाँ से हमको यही मिलेगा, एक्स और डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, इधर से डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ वाई और डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट सी। ठीक, अब इसको हम एक्स वाई डैश लिख सकते हैं, वाई इंटू 1 हो जाएगा। इसको हम करेंगे डी वाई लॉग ऑफ वाई और डी वाई बाई डी एक्स
अब ज़्यादा मैं इस पर डिटेल पर नहीं जाऊंगा क्योंकि इस चीज़ को आप पहले से ही जानते हैं। तब क्या होगा, यहाँ से एक्स वाई डैश प्लस वाई और यहाँ से 1 में वाई और यह क्या है आपका वाई डैश है। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना क्या है, हम करेंगे क्या, अब इसका LCM कर देंगे तो वाई इंटू एक्स वाई डैश होगा ना, और प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू वाई डैश। अब जितने वाई डैश वाले हैं उनको एक साइड कर लेते हैं, तो इसको हम इधर भेज देते हैं। तो वाई का स्क्वायर इक्वल टू वाई डैश माइनस एक्स वाई और वाई डैश, तो वाई का स्क्वायर इक्वल टू वाई डैश कामन 1 माइनस एक्स वाई, चाहे तो वाई डैश इक्वल टू वाई स्क्वायर और 1 माइनस एक्स वाई, इसको लिख देंगे। यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। आइए हम देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन नंबर 8, इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। दिया क्या है कि y माइनस कास वाई इक्वल टू एक्स है, y माइनस कास ऑफ y इक्वल टू एक्स है। दिखाना क्या है कि y साइन ऑफ y कितना प्लस कास ऑफ y प्लस एक्स इक्वल टू इंटू वाई डैश बराबर हमको y के इक्वल दिखाना है, ठीक है। तो ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, पहले आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से डी बाई डी एक्स ऑफ वाई माइनस कास ऑफ वाई, इधर से कितना डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा। अब करिए इसको, क्या क्या मिलेगा, यहाँ से हम जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कास ऑफ वाई, ठीक ना। स्टेप बाय स्टेप इसको लिखते चलते हैं। तो क्या मिलेगा यहाँ से यह वाई डैश हो गया, क्या मिला वाई डैश हो गया। आगे क्या है आपका डी बाई कास ऑफ वाई करेंगे तो आपको ऐसे नहीं कर सकते हैं, डी ऑफ वाई कास ऑफ वाई और डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, यह 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या मिलेगा, वाई डैश कास ऑफ वाई का करेंगे तो माइनस होता है प्लस हो जाएगा साइन ऑफ वाई, और यह क्या आपका वाई डैश इक्वल टू 1 हो गया। और नीचे कितना दिया हुआ है, यह आप इसको 1 नंबर मान लीजिएगा और इसको कितना मान लेंगे हम लोग 2 नंबर मान लेंगे। अब करना कुछ नहीं है, हाँ, इसी चीज़ को हम ऐसा करते हैं कि इन सबको उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। चाहे हम मोटे मोटे में कह सकते हैं यहाँ से y डैश इक्वल टू 1 प्लस साइन ऑफ y, ठीक ना। इक्वल टू कितना है आपका, यहाँ से है आपका 1 है, इसको हम लोग 2 नंबर हम देख रहे हैं कि आया क्या, y डैश इक्वल टू 1 प्लस साइन ऑफ y इक्वल टू 1 आ गया। तो यहाँ से y डैश की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन ऑफ y, ठीक ना। मैंने एक चीज़ और बताया था कि जरूरी नहीं कि हम इससे उसी चीज़ को दिखाएं, हम एक भी काम कर सकते हैं कि अब उस चीज़ में इसको सेटिस्फाई कराएं, अगर वो आ जाएगा तब भी हमारा क्या है सही है। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ क्या है y है साइन ऑफ y है प्लस कास ऑफ y है। x की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, x की जगह पर रख सकते हैं y माइनस कास ऑफ y रख सकते हैं, और y डैश की जगह पर क्या रखेंगे, y डैश है उसके जगह पर हम रखेंगे 1 प्लस साइन ऑफ y रखेंगे, ठीक है ना। अब इसी में रख करके देखते हैं क्या वो आ रहा है कि नहीं है। तो कास ऑफ y से कास ऑफ y कैंसिल हो गया, बचा कितना y कॉमन हो जाएगा, यहाँ से साइन ऑफ y और प्लस कितना 1 इंटू 1 प्लस साइन ऑफ y है, नीचे यह इससे कैंसिल हो गया, यह क्या आ गया y आ गया। यानी कि हमारे कहने का क्या मतलब हुआ कि यह जो है इक्वेशन जो है इसका सॉल्यूशन है, यानी कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। अब आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है उसको पहले सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, बहुत ही इजी है, ये भी है सिंपलेस्ट में कह सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू tan इनवर्स y है, ठीक है ना।
अब इसी चीज़ को हमको दिखाना क्या है कि यह y का स्क्वायर इंटू कितना आपका है y डैश प्लस y का स्क्वायर, y डैश प्लस y का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 इसको हमको दिखाना है, ठीक है ना। तब क्या करेंगे, आइए उसको देखते हैं। सिंपल है, इसको डिफ्रेंशिएट करिए, कुछ नहीं करना है, डिफ्रेंशिएट करना है x प्लस वाई और डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स y। क्या मिलेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x और डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से डी बाई डी वाई और tan इनवर्स y और डी बाई डी एक्स ऑफ y है। अब यहाँ 1 हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स को आप लिख कितना सकते हैं, y डैश लिख सकते हैं। इसका करेंगे 1 प्लस वाई का स्क्वायर हो गया, और यह क्या हो गया आपका y डैश हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, जितने y डैश वाले हैं उनको एक साइड करते हैं। हम ऐसे इधर से मैं करता हूँ, y डैश माइनस 1 प्लस वाई का स्क्वायर इंटू वाई डैश इक्वल टू 1 लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। बात समझ में आई, सॉरी यह -1 हो जाएगा, यह वाई डैश इधर है, इसको हम ले आए हैं। अब क्या होगा, इधर से वाई डैश कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू -1। फिर अब एलसीएम ले लीजिए, वाई डैश कितना 1 प्लस वाई का स्क्वायर, 1 प्लस वाई का स्क्वायर -1 इक्वल टू -1 है यहाँ से, ठीक। अब यह क्या हो गया, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो गया, y का स्क्वायर y डैश अब बटा में कितना है 1 प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू -1। अब वही इसको ट्रांसफर करेंगे उस साइड, तो हो जाएगा y का स्क्वायर y डैश इक्वल टू कितना -1 प्लस y का स्क्वायर, इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे, y स्क्वायर y डैश और प्लस कितना y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। यह क्या है, यानी इससे हमको वो फाइंड हो गया, यानी कि इसका सोल्यूशन यह है। यह रहा क्वेश्चन नंबर 9। आइए आज के लिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपलेस्ट है। इसको कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका, यही दिया है कि y इक्वल टू कितना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट है। दिखाना क्या हमको, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हम लोगों के ज़माने का बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ से इसको हमको दिखाना है इक्वल टू 0। कुछ भी नहीं है, सबसे सिंपलेस्ट है क्वेश्चंस, करना कुछ भी नहीं है, आप इसको डिफरेंशिएट करिए। जब डिफरेंशिएट करिएगा तो यहाँ से डी बाई डी एक्स ऑफ वाई और डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर 1/2 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके हेल्प से हमको उसको दिखाना है, ठीक। तो आइए क्या मिलेगा, यहाँ से हो जाएगा आपका, अब डी वाई बाई डी एक्स है तो रहने ही दीजिए, इसको करिएगा तो डी बाई अब कितना आएगा, मैं थोड़ा सा इसको एनालाइज करके कर देता हूँ ताकि आप उसमें कंफ्यूज ना हो। डी बाई डी टी ऑफ टी पावर हाफ और डी बाई डी एक्स ऑफ टी, जहाँ टी की वैल्यू हमने क्या लेट रखा है, ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1/2 और टी पर -1/2 और डी बाई डी एक्स ऑफ ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, क्या क्या मिलेगा यहाँ से 1/2 और रूट ऑफ टी, यह क्या मिलेगा 0 माइनस 2x मिलेगा। तो इस 2 से यह 2 कैंसिल हो गया, मिला का माइनस एक्स, और टी की वैल्यू जब रखिएगा तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, डी वाई बाई डी एक्स अब रहने दीजिए, माइनस एक्स है और एक्चुअल में है क्या, ये आपका वाई है। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो वाई और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, और इसको लिख सकते हैं कि x है ना, यस को इधर ट्रांसफर करेंगे x प्लस वाई और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो ये रहे आपके पहले 10 क्वेश्चंस एक्सरसाइज 9.2 के। आपने उसको देखा, आपने उसको समझा, मैंने सारे क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद।